Good morning, everyone. This is Mamuna Batul, and I'll be talking about time management optimizing performance. Well, before starting, it is necessary to know the importance of time. Remember that there is only one thing in our life that we are never able to require once it's gone. I'm not talking about money, I'm not talking about material items, I'm talking about time. Well, it's such a unique concept because when utilized correctly, it may contain ingredient to success, to happiness, to growth, to prosperity, and all the things we want. But if we neglect time, it leaves us with very little because the truth is time never come back. Don't we like to be successful in our life? Of course we want to. And do you really know what is the difference between people who are successful in their life and people who are not able to be successful? Well, only the difference is successful people manage their time effectively. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सक्सेसफुल लोग जो हैं वो कौन है जो अपने टाइम को इतना इफेक्टिवली जो है मैनेज करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं. सो नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन, बिल गेट्स. बिल गेट्स को तो आप सब लोग जानते ही होंगे. ही इज द रिचेस्ट बिजनेसमैन और बिजनेस के साथ साथ उनका जो है वो बहुत बड़ा चैरिटी प्रोग्राम भी है जो कि वो रन आउट कर रहे हैं. ओके, जब वो 20-30 की एज में थे तो उनके पास भी 24 आवर्स थे. अभी हमारे पास भी 24 आवर्स ही हैं. सो डिफरेंस कहाँ आता है? टाइम मैनेजमेंट में. अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि बिल गेट जो है वो इस वजह से सक्सेसफुल हैं बिकॉज उनके पास 26 आवर्स थे. नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. बिल गेट्स के पास भी 24 आवर्स हैं और हम लोगों के पास भी 24 आवर्स हैं. जब वो हमारी एज में थे तो उनके पास भी 24 आवर्स ही थे. तो वो क्या कहते हैं, उनके और हमारे दरमियान में क्या डिफरेंस आ गया कि उन्होंने अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज किया. राइट? व्हाट ही सेज ऑन टाइम मैनेजमेंट, ही सेज दैट टेक योर टाइम सीरियसली. नेक्स्ट स्लाइड अनम. ही सेज दैट टेक योर टाइम सीरियसली. और उन्होंने ये भी कहा है टाइम मैनेजमेंट पे कि उनकी वोकैबुलरी में लीव इट फॉर लेटर वाला फ्रेज ही नहीं है. लीव इट फॉर लेटर मींस आज का काम जो है कल पे डाल. उनकी वोकैबुलरी में ये वाला इंग्लिश फ्रेज जो है वो है ही नहीं. और हम में से अक्सर ऐसे हैं कि हम कहते हैं कि आज का काम जो है वो कल पे छोड़ देते हैं, आज दिल नहीं कर रहा, ये वो इस तरह के हम एक्सक्यूजेस करके हम अपने काम जो है वो कल पे डाल देते हैं. लेकिन बिल गेट्स की वोकैबुलरी में ये वाला फ्रेज नहीं है, लीव इट फॉर लेटर. सो हमें भी चाहिए कि हम अपनी वोकैबुलरी से ये वाला फ्रेज जो है वो डिलीट कर. He also said that time is only the commodity that money cannot buy. He can buy anything he wants, but he cannot buy more time. With that in mind, he schedules his days carefully, making sure each moment is utilized properly. Bill Gates and other most successful people make sure their time is being well used because time management is a long-term thinking. So invest your time. Time is your most precious resource. It is perishable and it cannot be saved. And many people think that time management is only a business tool and eventually be paid more money. लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं है, बट इट्स अ कोर स्किल अपॉन विच एवरीथिंग इन लाइफ डिपेंड्स. सो इफ यू वेस्ट योर टाइम, द टाइम विल वेस्ट यू वन डे. वो कहते हैं ना कि टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता. इट जस्ट मेल्ट्स लाइक एन आइस. बर्फ की तरह टाइम जो है वो पिघलता रहता है. तो अगर हमने आज टाइम को मैनेज ना किया तो इन फ्यूचर जो है टाइम भी हमें वेस्ट कर देगा. So this was something little about the importance of time. Now here I will share you some magical tricks. Time management पे मैंने जो सर्च आउट की हैं, I hope आप लोगों के लिए भी ये यूजफुल साबित हो. And okay, first trick is in your day, first do the toughest work. This is really an amazing trick. टाइम मैनेजमेंट पे जो कि मैंने सर्च आउट किया, मुझे इंटरेस्टिंग लगी है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं. और ये स्पेशली उनके लिए है
कि जो कि उन लोगों के लिए जो कि ये कहते हैं कि वो अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना चाह रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। तो उन उन लोगों के लिए ये बेसिकली। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो मुश्किल काम होता है वो हम कहते हैं थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, या फिर कहते हैं कि चलो शाम को कर लेंगे या नेक्स्ट मॉर्निंग कर लेंगे। इवन कि मैं भी अक्सर मेरे साथ भी जो है वो ऐसे हो जाता है, मैं भी ऐसे कर लेती हूँ। और फिर सारा दिन हम मेंटल प्रेशर में पड़े रहते हैं कि हम ये काम नहीं हुआ हमारा क्योंकि हमने वो काम कल पे छोड़ दिया है। तो हम एक मेंटल प्रेशर में ना सारा दिन पड़े रहते हैं। अब मार्क ट्वेन जो है वो क्या कहते हैं, ही इज एन अमेरिकन राइटर, पब्लिशर भी हैं, लेक्चरर भी हैं और ह्यूमरिस्ट भी हैं, बहुत फेमस राइटर हैं। वो क्या कहते हैं मार्क ट्वेन कि अगर आपके कामों में से ना एक काम जो है वो फ्रॉग मेंढक खाना है, तो सबसे पहले आप यही काम करो। और अगर 2 मेंढक खानी है तो सबसे पहले आप बड़े साइज वाला मेंढक खाओ। मैं आपको यहाँ पे मेंढक खाने का नहीं कह रही। इनफैक्ट ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्रेन ट्रेसी ने इस पॉइंट पे पूरी बुक लिख दी है। ब्रेन ट्रेसी जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर है, उन्होंने इस पॉइंट पर पूरी बुक लिखी है टाइम मैनेजमेंट पर, और वो मैंने आपके साथ शेयर की है। यहाँ पे टाइटल उस बुक का है ईट दैट फ्रॉग, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट कि आपके दिन में जो भी काम है उसमें से जो मुश्किल काम है उसको सबसे पहले करो। इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज हमें ये मैं बता सकती हूँ कि जब आप सुबह सुबह वो काम कर लेते हो ना, मुश्किल काम, तो सारा दिन आप स्ट्रेस फ्री रहती। आप में आपको स्ट्रेस में नहीं रहना पड़ता, पूरा दिन आपको प्रेशर में नहीं रहना पड़ता, यू बिकम मोर एफिशिएंट। और सेकेंडली जब सुबह सुबह वो मुश्किल काम हो जाता है तो सारा दिन आप कॉन्फिडेंट रहते हो। तो आप अपने से प्रॉमिस करो, प्रॉमिस योरसेल्फ, जो सबसे मुश्किल काम होगा वहीं से दिन शुरू होगा। आई रिपीट, जो सबसे मुश्किल काम होगा वहीं से दिन शुरू होगा। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने टाइम को काफी सेव कर, आप अपने 24 आवर्स को काफी अच्छे से जो है वो सेव कर सकते हो। सो मस्ट ट्राई दिस ट्रिक एंड हैव गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज remove distraction from your routine. Next slide please. Okay, remove distraction from your routine. ओके, इस पॉइंट को हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि सपोज आप से मैं बात करते हुए कहूँ कि जस्ट स्टॉप हियर, मुझे अपनी कुछ ईमेल्स चेक करनी है और मैं प्रेजेंटेशन छोड़कर अपनी मेल्स चेक करने लग जाऊँ, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोगों को ऐसे फील होगा कि मैं आपको डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, आपको लगेगा कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ और आप मुझे सुनना छोड़ देंगे। बट ऐसा आप अपने साथ खुद करते हैं, खुद को और अपने टाइम को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कोई काम करने बैठे हैं, कोई ऑफिस का काम हो या पढ़ाई करने बैठे हो, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने बैठे हो, बीच में एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ जाती है और आप अपना काम छोड़ के उस नोटिफिकेशन में बिजी हो जाते। यहाँ आपने अपने टाइम को डिसरिस्पेक्ट किया और टाइम को वेस्ट किया। अगर सोशल मीडिया आपके काम का पार्ट नहीं है तो इंटरनेट ऑफ करके काम करें। सो आई थिंक कि आजकल की जो बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है वो ये सोशल मीडिया ही है, जो हम लोगों का काफी जो है वो टाइम वेस्ट कर रही है। और जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बिल गेट्स की एग्जांपल दी थी, उसको दोबारा अगर मैं हाईलाइट करूं जहाँ पे, सो यू विल बी सरप्राइज टू हियर दैट बिल गेट्स विल सिट डाउन फॉर फैमिली डिनर एंड इवन डू डिशेस व्हेनेवर ही इज एट होम। तो वो क्या कहते हैं टाइम डिस्ट्रैक्शन पे? बिल गेट्स क्या कहते हैं? हमने एक सक्सेसफुल लीडर को अपने सामने रखते हुए ना मैंने ये प्रेजेंट कर रही हूँ कि टाइम को हम कैसे मैनेज करें। तो बिल गेट्स की एग्जांपल, बिल गेट्स क्या कहते हैं टाइम डिस्ट्रैक्शन पे? वो कहते हैं कि व्हेन यू आर एट होम बी एट होम एंड व्हेन यू आर एट वर्क बी एट वर्क। मतलब जो काम आप कर रहे हो उस काम पे आप फोकस्ड रहिए, पहले वो परफॉर्म करें, देन आप किसी और काम में जो है वो उसको स्टार्ट करें। क्योंकि अब मैंने व्हाट्सएप नोटिफिकेशन वाली जो एग्जांपल अभी पहले दी है, हम कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बीच में नोटिफिकेशन आई और हमने वो काम छोड़ के वो स्टार्ट कर दिया। और इवन हम अपनी स्टडीज के साथ भी ऐसे करते हैं, इस वजह से हम पढ़ नहीं पाते, वैसे हम अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाते। तो सबसे पहले ये सोशल मीडिया जो है ना उसको रिमूव करें अपनी लाइफ से।
व्हेन यू आर एट वर्क बी एट वर्क, व्हेन यू आर एट होम बी एट होम। ये वाला फॉर्मूला जो है ये अप्लाई करें। सो इस तरह क्या होगा कि आपकी जो वर्क लाइफ है ना वो बैलेंस्ड हो जाएगी और आपका सिंगल मिनट भी जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज होगा। सो अपनी लाइफ से ये डिस्ट्रैक्शन रिमूव करने की कोशिश करें ताकि टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। सो दिस वाज द सेकंड ट्रिक, और जो लास्ट ट्रिक है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज फॉलो 80-20 रूल। ओके, ऐसा बहुत सारे बिजनेसेस में होता है कि जो 20% प्रोडक्ट्स होती हैं वो 80% रेवेन्यू जनरेट करती हैं। हम बिजनेस स्टूडेंट हैं और हमें ये बात अच्छे से पता है। अब ये आपकी रियल लाइफ में भी होता है ऐसे। कैसे? लाइक फ्रेंड्स का जितना बड़ा सर्कल होता है उसमें से 20% फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा 80% टाइम स्पेंड होता है। जितना बड़ा भी हमारा सर्कल हो फ्रेंड का, लेकिन उसमें से 20% हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम 20% जो है अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। सॉरी, 80% टाइम जो है वो हम स्पेंड करते हैं। अब इस सारे सिचुएशन को या कंडीशन को या 80-20 रूल को हम पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड पेरेटो प्रिंसिपल एंड इट इज वेरी हेल्पफुल इन टाइम मैनेजमेंट। अगर आप इस प्रिंसिपल को बिजनेस से हट के अगर आप अपने टाइम पे अप्लाई करें ना तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अपनी सारी हैबिट्स में से 20% हैबिट्स ऐसी आइडेंटिफाई करो जिससे 80% एफिशिएंसी बढ़ जाए, 80% रिजल्ट जो है वो इंक्रीज हो जाए। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। मेरे केस में मेरे पूरे दिन की हैबिट्स में पर अगर मैं जोर डालूँ ना तो सिर्फ सुबह उठना अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मेरे पूरे दिन की 20% हैबिट है। और अगर मैं ये कर लेती हूँ तो मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है। मतलब मैं अगर सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना तो मेरे बहुत से काम जो हैं वो टाइम पे हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं उठती तो मेरा जो सारा दिन है ना उसके काम जो हैं वो बैलेंस्ड नहीं जाती, खराब हो जाती। तो मेरी जो 20% हैबिट है वो ये है कि मैं अगर सुबह जल्दी उठ जाऊं तो मेरा दिन, मेरे जो 24 आवर्स हैं वो अच्छे से मैनेज हो सकते। सो इन शॉर्ट, 20% हैबिट्स 80% लाइफ को ऑप्टिमाइज कर देती हैं। सो आई आइडेंटिफाई दैट 20% हैबिट सो दैट आप अपनी 24 आवर्स को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। अब ये तो मैंने अपनी एग्जांपल दी है कि मेरी हैबिट्स में सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठना जो है वो 20% है, जो कि 80% मुझे प्रोडक्टिव बना देती है। अब आपने क्या करना है, आपने वो 20% हैबिट्स आइडेंटिफाई करनी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी हैबिट इन योर डे, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 20% हैबिट। अगर आप इस पे फोकस करें तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल रहेगा। नाउ इट्स योर टर्न टू अप्लाई पेरेटो प्रिंसिपल इन योर लाइफ। और आई होप कि मैंने ये जो 3 ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हों और टाइम आपका काफ़ी अच्छे से मैनेज हो और आपके जो 24 आवर्स हैं वो प्रोडक्टिव साबित हों आप लोगों के लिए। सो दिस वाज माय पार्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम। नाउ अनम सिराज विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। Assalamu alaikum. My name is Anam Siraj and I am going to discuss some technique with you that how we can utilize our time by using following technique. Setting objective and planning. सेटिंग ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने ज़िंदगी में कोई भी जो इंसान आया है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी कोई ना कोई प्लानिंग होती है। यूनिवर्सल ट्रुथ, इफ़ यू फेल टू प्लान यू मस्ट प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में ही नाकाम हो गए हैं तो आप अपनी नाकामी के लिए तैयार हो जाएं। यानी आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आप क्या अचीव कर सकते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ 100 बुलेट्स की। मेरे पास 100 बुलेट्स हैं और मेरे पास एक टारगेट है, उसको इसके सेंटर मैंने शूट करना है। मैंने 100 बुलेट्स उस पर लगा दी, लेकिन मैं एक भी टारगेट पे सही से शूट ना कर पाई, उसके सेंटर पे उसको शूट ना कर पाई। इससे क्या हुआ कि मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, मेरी कोई फोकसिंग नहीं थी, मेरी कोई प्लान्स नहीं थे, मैंने एक वक्त को ज़ाया किया। इसी तरह अगर मेरे पास एक बुलेट हो और उसी टारगेट के सेंटर में मैंने शूट करना हो तो इसका मतलब ये हुआ मैंने शूट भी कर दिया। इसका मतलब ये हुआ जो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया था अपने माइंड में
वो मैंने अचीव कर लिया, अपनी प्लानिंग को भी अचीव कर लिया विद इन द टाइम लिमिट्स, और टाइम को भी मैंने बचा दिया। तो ऑब्जेक्टिव अपने सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान ऑब्जेक्टिव के बिना इस दुनिया में नहीं आया। गेटिंग प्रिपेयर्ड पर्सनली, इट इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। ये एक नेचुरल है। आपने अजान की आवाज़ सुनी, आपने जोहर का अजान की आवाज़ सुनी, आपने तैयारी शुरू कर दी कि आप नमाज अदा करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत को भी टाइम के मुताबिक ही रखा है। चांद अपने मुकर्रर वक्त में निकलता है, सूरज अपने मुकर्रर वक्त पे ही निकलता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहले इसको इशा के साथ अदा करेंगे या मगरिब के साथ अदा करेंगे, आप जोहर को जोहर के टाइम ही अदा करेंगे। मैनेजिंग अदर पीपल, लोगों को कैसे मैनेज किया जा सकता है। अपने बिलव लीडर कायद आज़म की मैं एग्जांपल देती हूँ कि उनके एक बार्बर थे जो उनकी कटिंग और शेविंग के लिए आया करते थे। एक दिन उनके बार्बर 2 मिनट पहले उनके घर आके उन्हें दरवाजे पे नॉक किया, तो कायद आज़म ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि तुम कौन हो। तो बार्बर ने कहा कि मैं आपका बार्बर हूँ और आपकी शेविंग और कटिंग के लिए आया हूँ। कायद आज़म ने टाइम की तरफ देखा तो 2 मिनट पहले वो आ चुके थे। 8 बजने से पहले वो 2 मिनट पहले आ चुके थे। कायद आज़म ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही 2 मिनट गुजरे, उन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा कि आप तुम अंदर आ सकते हो। बार-बार वहीं पे खड़ा था। इससे क्या हुआ कि कायद आज़म के नज़दीक वो 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने टाइम को इतनी वैल्यू दी हुई थी कि उन्होंने 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा लगे कि ये 2 मिनट पहले क्यों आ गया है। इससे हम दूसरों को कैसे मैनेज कर सकते हैं कि हम ताकि बार-बार अपने 8 बजे ही मुकर्रर वक्त पे आए, ना 2 मिनट पहले आए तो ना 2 मिनट बाद में आए। 8 बजे का मतलब है 8 बजे ही आए। रिजल्ट ओरिएंटेशन, आजकल के लोग बिजी बहुत हैं, मसरूफ बहुत है। मैसेज करो तो यही कहते हैं कि हम मसरूफ हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव और इफेक्टिव नहीं है। इसी बेस पे वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। ओरिएंटेशन 2 तरह की होती है, सोल्यूशन ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड। सोल्यूशन ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड का डिफरेंस मैं ऐसे बताऊंगी कि एक स्टूडेंट है, उसकी रिपोर्ट कार्ड आई है, वो अपने पेरेंट्स के पास लेके आया है। उसके जो फादर हैं वो सोल्यूशन ओरिएंटेड है और मदर रिजल्ट ओरिएंटेड है। फादर ने देखा कि कंप्यूटर, इंग्लिश और साइंस में उसके ए आए हैं और मैथ्स में सी है, तो फादर सोल्यूशन ओरिएंटेड थे। उन्होंने कहा कि मैं मैथ्स में ही फोकस करूंगा, यानी अब उस बच्चे का वो बैलेंस खराब करेंगे, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ के वो मैथ्स पे ही ध्यान देंगे। बाकी सब्जेक्ट छोड़ के वो मैथ्स पे ही ध्यान देंगे। इस वजह से उसके अभी तो ए आ गया, बाद में तो उसका ए नहीं ना आएगा अगर पे ध्यान नहीं देगा। वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हुआ। और रिजल्ट ओरिएंटेड वो होती, मदर रिजल्ट ओरिएंटेड थी। उन्होंने देखा कि जो टेक्निक्स, जो अप्रोचेस मैंने इन 3 सब्जेक्ट्स में लगाए हैं जिसकी वजह से ए आया है, यही अप्रोचेस अगर मैं मैथ्स में लगाऊं तो इसमें भी ए आ सकता है। क्योंकि effective leadership always focuses on result. Effective leadership always focuses on end result and positive result, because time management is mandatory and time management is directly proportional to results. तो इसकी वजह से इन टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो टाइम के मुताबिक फॉलो करेंगे तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर मुनन, जैसे आपको बताया, हर किसी के पास 24 आवर्स हैं। उनको वो कैसे स्पेंड करता है ये इंसान पे ही होता है। क्योंकि टाइम ये नहीं देखता कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। जो उसको वैल्यू करते हैं वो बेनिफिट हासिल कर लेते हैं, जो उसको सो के गुजार देते हैं वो बस फालतू में फारिग रह जाते हैं, गरीब रह जाते हैं, कुछ अचीव नहीं कर सकते जिंदगी में। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम। बी फोकस्ड। अभी जो मैंने आपको अर्लियर एग्जांपल दी बुलेट्स की, कि मैंने 100 बुलेट्स तो यूज कर लिए लेकिन मेरा फोकस ही नहीं था, मैंने सिर्फ एक ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सिर्फ टाइम ही ज़ाया किया, मैंने बुलेट्स ही ज़ाया किए, तो मेरा कोई फोकसिंग तो नहीं थी। अगर मैंने एक ही बुलेट से टारगेट पे शूट किया तो इसका मतलब ये क्या था कि मेरा फोकस था कि मैंने एक ही बार में टाइम लिमिट्स के साथ ही दरमियान में शूट करना है उसके। बी फोकस्ड ऑन एंड रिजल्ट। एक इफेक्टिव लीडरशिप एंड रिजल्ट पे ही फोकस करता है। मैं अपनी एक और एग्जांपल बिलव लीडर की देना चाहूंगी, कायद आज़म की, कि उनका क्या वो ऑब्जेक्टिव था, टू क्रिएट पाकिस्तान। उन्होंने कहा था कि मैंने पाकिस्तान को बनाना है। एंड रिजल्ट क्या था, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये एंड रिजल्ट होगी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पहले इनका टारगेट था कि मैंने पाकिस्तान बनाना है, एंड रिजल्ट इसका हुआ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बन गया। टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू स्पेंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम को 4 क्वाड्रेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्वाड्रेंट होता है अर्जेंट, दूसरा होता है इम्पोर्टेंट, तीसरा होता है नॉट अर्जेंट और चौथा नॉट इम्पोर्टेंट।
यानी 4 क्वाड्रेंट्स में हम अपने वर्क को डिवाइड कर सकते हैं। अर्जेंट, आज मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूंगी, ये जो पेंडेमिक गुजर रहा है हमारे करंट सिचुएशन में कोविड-19 की, इसमें अर्जेंसी क्या ऐड हो सकती है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत का ख्याल रखने के लिए क्या जरूरी है कि हम मेडिकेशन जल्द से जल्द टाइमली वो टाइमली दे लोगों को, जल्द से जल्द वैक्सीन आए, ताकि ये अर्जेंट जो काम है सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये वक्त पे हो सके। क्योंकि अगर हम इसको जल्दी जल्दी में नहीं करेंगे, फौरी नहीं करेंगे, तो कोविड जैसे अभी फैल रहा है वो फैलना शुरू हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया है इम्पोर्टेंट हमारे कोविड-19 की सिचुएशन में क्या हो सकता है कि हम मास्क पहने, हम सैनिटाइज करें हैंड्स को, हम हैंड वॉश करें जब भी बाहर जाए, हम क्राउडेड एरिया अवॉइड करें, हम लोगों में इंटरेक्शन बंद करें, ये इम्पॉर्टेंट है। नॉट अर्जेंट में क्या, फौरी तौर पे नहीं। मतलब आपने देखा कि कोविड आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है, मतलब 100 लोगों को हो चुका है, फिर भी आपने गवर्नमेंट ने फिर भी देखा कि अभी 100 लोगों को हुआ, थोड़ी देर और लोगों को देख लें, तो वक्त के साथ साथ 1000 लोगों को हो गया। फिर आपने फौरी डिसीजन तो नहीं लिया कि स्कूल बंद करने हैं, आपने आहिस्ता आहिस्ता डिसीजन लिया कि स्कूल वाकई बंद करने हैं, अब जरूरत पड़ गई है। ये नॉट अर्जेंट है कि एकदम से आपने काम नहीं किया। अर्जेंट में आपकी हेल्थ जरूरी थी, क्योंकि वो हेल्थ होगी तो आपके पास आप कोई काम कर सकते हैं, हेल्थ ही नहीं है तो क्या काम कर सकते हैं आप। वो अर्जेंसी में आती है। और नॉट अर्जेंट में आता है कि आपने पहले सोचा कि हम ये काम करेंगे, लेकिन अब आपको लगा कि अब नीड हो कि ये स्कूल बंद करने हैं, कॉलेजेस बंद करने हैं, पार्क सिनेमा बंद करने हैं, तो आपने वो नॉट अर्जेंट में कर दिए। लास्ट है नॉट इम्पॉर्टेंट या लेस इम्पॉर्टेंट। नॉट इम्पॉर्टेंट में ये होता है कि आप अपनी बैलेंस डाइट का ख्याल रखें, को बैलेंस डाइट का ख्याल रखें, हेल्दी डाइट रखें। और अगर कोई पेंडेमिक, इस पेंडेमिक में अगर आपको लगता है कि लोगों को कुछ टिप्स देनी है, कोई हेल्प करना है, कोई अवेयरनेस देनी है, तो लोगों को जरूर अवेयर करें। लेकिन ये नॉट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आजकल के दौर पे गवर्नमेंट आपको हर चीज़ से अलर्ट कर रही है, तो इसीलिए ये नॉट इम्पॉर्टेंट में ऐड होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टाइम वेस्टर्स होते हैं जो फेसबुक और ट्विटर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, ये एक एक्टिविटी है जो हमारे एल्विस की लास्ट मेंबर कायनात नसीर हमारे साथ और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगी। सो प्लीज कायनात। Assalamu alaikum everyone. This is Kainat Nasir. Today we are going to talk about time management. And let us start with the very warm question and see how many of you can answer this question so honestly. Okay, there you go. How many of you utilize 24 hours of the day fully? Anyone has planned their 24 hours? No. The answer is no. None of us has planned it. Instead of using our prime time, we waste that precious time into scrolling funny videos, chit-chatting, memes, and laugh on them. We serve our best hours in playing with notifications. This is what we do. Next slide. Be more focused to have more free time. All time you want more freedom, more free time in your life. For this, you have to get more focused, clear, productive, and effective in managing the time to enlarge free time. Prioritize yourself because our mind is like a monkey. हमारा दिमाग बिल्कुल बंदर की तरह है। जैसे बंदर एक जगह पर टिक कर नहीं बैठता ना, इसी तरह हमारा माइंड भी एक डायरेक्शन में नहीं रहता। तो अपने आप को और अपने वक्त को प्रायोरिटाइज करें। दिमाग हमें कंट्रोल नहीं करता, हम दिमाग को कंट्रोल करते हैं। We have such ability to redirect our mind. So stop wasting your special time in overthinking useless things. जैसे कि मैं कहती हूँ कि बहन की शादी है, बहन की शादी करनी है, इसके लिए पैसे चाहिए हैं, पैसे के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, अच्छी नौकरी के लिए अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, अच्छे मार्क्स के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। एक सिंगल थॉट से वी गॉट ब्रांचेस एंड ब्रांचेस। मतलब हम लोगों ने छोटी सी बात से कहां पे कहां ले गए। सो दिस इज व्हाट वी डू वेयर वी स्पेंड आवर टाइम। Before looking into the world, you look into emails, chats, etc. Our phone is usually within our arm's reach. सुबह उठते ही सबसे पहला काम है कि जरा वर्चुअल वर्ल्ड का छोटा सा टूर कर लें।
To be honest, this is so real. So just keep yourself busy in whatever your passion or your daily task is. सुबह उठते ही अपनी टू डू लिस्ट बनाएं, अपने डेली गोल्स को सब गोल्स में कन्वर्ट करें, और विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी स्ट्रेस उनको अचीव करें. नेक्स्ट स्लाइड. Allocate your precious time to the work that makes you feel like today is even more powerful. This is all nonsense to check your phone right after waking up. Just get a paper and prepare your journal for the day. Sit down and ask yourself, what must happen today? What three most important things should be done today? If you don't have this sit down session in the morning, then you are making yourself fool. You are fooling yourself. If you want change, manufacture change. Do not expect from everyone. लोगों से expect मत करें, खुद से initiative लें. Good things come to those who work for it. अपने एग्जाम के टाइम पे दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी भी बेस्ट अचीव नहीं कर पाएंगे. खुद से पढ़ना और समझना स्टार्ट करें. Every one of us get the same amount of time. A homeless person that sleeps under a bridge or a bench get the same amount of time as an industrialist, a billionaire, a millionaire in the world. What we do with that time, that makes a real difference. वक्त किसी का इंतजार नहीं करता. It passes by so quickly. I'm ending this conversation on a very patriotic note. So let us go. न रोक पाता है कोई इसे, न कोई समझ पाता है. ये वक्त है, ये किसी के काबू में नहीं आता. ये कभी किसी का थप्पड़, कभी कंधा बन जाता है. हर शख्स ना चाहते हुए भी इससे खुद ब खुद बंध जाता है. ये कभी किसी का जख्म तो कभी मरहम बन के आता है. जो जिस्म दिया है आपको, इसे सूद समेत लेके जाता है. रूह तो आपकी लाजवाल है, मगर इस दुनिया में वक्त जैसे एक सवाल है. वो सवाल जो दोहराया नहीं जाता. ये वक्त है, ये किसी के काबू में नहीं आता. इम्तिहाने जिंदगी एक बार होती है. ये घड़ियों की सुइयां ना किसी की यार होती हैं. इसका जिक्र करो या इसे जाया करो, ये अपना काम करके जाता है. ये बंधा जिस्म जल्द हो जाएगा आजाद, क्योंकि वक्त नहीं है किसी